हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है ओवरहेड कॉस्टिंग। इस चैप्टर की बात करें तो एग्जाम में इस चैप्टर से 3 तरीके के सम पूछे जा सकते हैं। पहले तरीके का सम है सम्स रिलेटिंग टू प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। दूसरे तरीके का सम एग्जाम में आ सकता है इस चैप्टर से, उसका नाम है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और तीसरा और आखिरी तरीके का सम इस चैप्टर से जो पूछा जा सकता है वो है सम्स रिलेटिंग टू मशीन आर रेट्स। बात करें इस वाली वीडियो की तो इस वाली वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे प्रिपेयर करते हैं। एग्जाम में प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का सम तो आएगा ही, जो कि 8 मार्क का होगा। बट ये हो सकता है कि कुछ कुछ कॉलेजेस में ना ये 15 मार्क के लिए आए। अगर 15 मार्क के लिए आ गया तो ये आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा है, बिकॉज प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ईजी है कंपेरेटिवली सेकेंडरी और मशीन आर रेट के सम्स से। ओके, तो एक काम करते हैं, डायरेक्टली एग्जाम्पल में जाते हैं। एग्जाम्पल पे सम करते वक्त मैं आपको साथ साथ में ये भी बता दूंगा किसका सोल्यूशन का फॉर्मेट क्या है और कौन कौन सी चीज़ें आपको याद रखनी है और कैलकुलेशन कैसे करना है। ठीक है, तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले सम को रीड कर लेते हैं। तो सम में बोला है द मॉडर्न कंपनी इज डिवाइडेड इनटू 4 डिपार्टमेंट्स। एक कंपनी है जिसका नाम है मॉडर्न कंपनी। इसके कितने डिपार्टमेंट है? 4। जैसे आपको पता चला ना कि 4 डिपार्टमेंट, आपको सोल्यूशन का फॉर्मेट बनाना है। मैं आपको सोल्यूशन का फॉर्मेट बता देता हूँ। सोल्यूशन के फॉर्मेट में ना 3 कॉलम स्टैंडर्ड है। ठीक है, ये पर्टिकुलर्स, बेसिस और टोटल तो आपको बनाना ही है। इसके अलावा जैसे इसमें कितने डिपार्टमेंट दिए? 4, तो मैं बना दूंगा ए, बी, सी और डी। ठीक है, अगर और एक डिपार्टमेंट हो तो मैं यहाँ डाल देता, मतलब मेरे सोल्यूशन में ये वाला कॉलम किसी काम का नहीं होने वाला है। 3 पर्टिकुलर बेसिस टोटल कंपलसरी बनाना है और जितने डिपार्टमेंट का नाम दिया उतने आगे कॉलम बना दो। अगर आपको लग रहा है ना कि एग्जाम में एक पेज पे नहीं आ रहा है तो आप 2 पेज का इस्तेमाल कर सकते हो। एक पेज पे पर्टिकुलर बेसिस टोटल एंड ये एबीसी आप दूसरे पेज पे बना सकते हो। ठीक है, ओके। सो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है? आगे बोला है 4 डिपार्टमेंट है और नाम दिया है ए, बी, सी। 3 डिपार्टमेंट का नाम दिया ए, बी, सी। और आगे बोला है आर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ये कौन सा डिपार्टमेंट है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। मतलब इन डिपार्टमेंट में क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। ठीक है, मॉडर्न कंपनी है, 4 डिपार्टमेंट में डिवाइडेड है। डिपार्टमेंट का नाम है ए, बी, सी, जो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। आगे बोला है एंड एक और एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम क्या है? डी। बट ये कौन सा डिपार्टमेंट है? सर्विस डिपार्टमेंट है। सर्विस डिपार्टमेंट है, मतलब इस डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन का कोई भी काम होता नहीं है। ठीक है, फिर हमको आगे दिया है एक्चुअल कॉस्ट। ये एक्चुअल कॉस्ट आपको याद रखना है। ये जो एक्चुअल कॉस्ट दिया है ना, यही हमको हमारे सोल्यूशन में उतारना है। ठीक है, ये जितने भी दिया ना, जैसे रेंट, रिपेयर्स टू प्लांट, डिप्रिसिएशन, सुपरविजन, ये सब हमको क्या करना है? इन सारे खर्चों का है ना पहले सोल्यूशन में लिख देना। तो मैं जाता हूँ सोल्यूशन में, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, ज़रा आप लोग भी मेरे साथ साथ लिख दो। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रेंट। अब देखो रेंट का अमाउंट कितना दिया? 10,000। तो वो यहाँ पर आ जाएगा, टोटल में लिख देंगे 10,000। ठीक है, अच्छा ये क्या हम लोग कर क्या रहे बता, वो भी बता देता हूँ साथ साथ में। मॉडर्न कंपनी को है ना महीना खत्म होने के बाद है ना 10,000 रेंट भरा है, बराबर। अब क्योंकि मॉडर्न कंपनी के अंदर डिपार्टमेंट ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, तो अब हमको क्या करना है? ये जो 10,000 का खर्चा है ना, इनमें क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। हम लोग बताएंगे ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, सी को कितना मिलेगा, डी को कितना मिलेगा। ठीक है, लेकिन कैसे बांटेंगे हम लोग? ये जो रेंट है ये बांटेंगे कैसे? 10,000 में से हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि ए को कितना मिलना चाहिए, बी को कितना मिलना चाहिए, सी को कितना मिलना चाहिए? तब हम लोग यूज करते हैं बेसिस का। ठीक है, अब देखो आगे जाते, एक और एक दिया है रिपेयर्स टू प्लांट। हमने है ना रिपेयर किया था प्लांट को, तो प्लांट को रिपेयर करने का खर्चा कितना आया है? प्लांट को रिपेयर करने का खर्चा आया है 6,000। तो यहाँ मैं टोटल में लिख देता हूँ 6,000। ये ना ए, बी, सी, डी का मिला के दिया है टोटल। हमको क्या करना है? हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है ए, बी, सी में। लेकिन अगेन हमको कैसे पता चलेगा ए को कितना दे, बी को कितना दे, सी को कितना दे, डी को कितना दे? तो उसी के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? बेसिस। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं मुझे क्या करना है। ये जितने भी खर्चे दिए ना, सबसे पहला काम मैं क्या करने वाला हूँ? लाइन से सारे खर्चे लिखते जाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, और टोटल्स में भी लिखते चले जाऊंगा। तो इसका मतलब है ना लिखने के बाद हमारा सोल्यूशन कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ठीक है, देखो रेंट दिया था, मैंने लिख दिया 10,000, रिपेयर टू प्लांट दिया था 6,000, डिप्रिसिएशन दिया था 4.5, सुपरविजन दिया था। मैंने क्या किया? जितना भी डेटा उन्होंने दिया एक्सपेंसेस का वो सब यहाँ लिख दिया और साथ साथ में है ना उनका जो अमाउंट दिया है वो यहाँ लिख दिया। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते, तो ये रहा हमारा आगे का डेटा। आगे क्या बोला है? फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ 4 डिपार्टमेंट। चारों डिपार्टमेंट का ना कुछ एक्स्ट्रा डेटा दिया है। ये जो डेटा है ना यही हमारे बेसिस का डेटा है। ठीक है, यही हमारा कौन सा डेटा है? बेसिस का। देखो यहाँ पर क्या दिया है? एरिया दिया है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय दिया है, हॉर्स पावर दिया है, टोटल वेजेस दिया है, वैल्यू ऑफ प्लांट दिया है, स्टॉक दिया और लाइट पॉइंट्स दिया है।
और लास्ट में क्या बोला है, अपोर्शन द कॉस्ट। अपोर्शन द कॉस्ट मतलब है ना कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है ABCD में, ठीक है, और वेरियस डिपार्टमेंट बाय मोस्ट इक्विटेबल मेथड। ओके, अभी करना क्या है, आपको कुछ चीजें याद रखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल है ना, रेंट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग बेसिस में क्या लेने वाले, कौन सा बेसिस पे करने वाले, एरिया के बेसिस पे। क्या ये हमको याद रखना है? हाँ, ये आपको याद रखना है कि जब कभी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का हम लोग सम सॉल्व करेंगे और उसमें जब रेंट आएगा तो रेंट का बेसिस क्या होगा, बांटने का, एरिया। एरिया के बेसिस पे हम लोग बांटने वाले हैं, ठीक है। ओके, अब बारी आ रही है रिपेयर्स टू प्लांट। तो रिपेयर्स टू प्लांट है ना, किस में जाता है मैं आपको बताता हूँ। रिपेयर्स टू प्लांट जाने वाला है वैल्यू ऑफ प्लांट में, ठीक है। क्या हमेशा वैल्यू ऑफ प्लांट में ही जाएगा? हाँ, हमेशा वैल्यू ऑफ प्लांट में ही जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा वैल्यू ऑफ प्लांट, ठीक है। डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन और रिपेयर्स दोनों का सेम है, वैल्यू ऑफ प्लांट। सुपरविजन, सुपरविजन जाता है नंबर ऑफ वर्कर या एम्प्लॉय। देखते हैं सब में हमको बेसिस में क्या दिया, इधर नंबर ऑफ वर्कर दिया है क्या, जरा चेक करते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ एम्प्लॉय दिया, नंबर ऑफ वर्कर नहीं दिया। तो मैं क्या करूंगा, मैं भी लिख दूंगा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। यहाँ लिख देता हूँ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। फायर इंश्योरेंस दिया है, फायर इंश्योरेंस जाता है स्टॉक वैल्यू पे। सब में चेक करते हैं स्टॉक वैल्यू है क्या, स्टॉक वैल्यू ये रहा, वैल्यू ऑफ स्टॉक, ठीक है। तो इस तरीके से ना हम लोग को क्या करना है, बेसिस के अंदर लिखते जाना है। मैं आपको वीडियो के एंडिंग में ना एक लिस्ट दे दूंगा जिसमें आपको ना पता चल जाएगा कि कौन से बेसिस पे जाता है। हमको ये याद रखना, जैसे देखो पावर है ना, पावर, पावर किस में जाता है पता है क्या, हॉर्स पावर में, ठीक है। पावर किस में जाता है, हॉर्स पावर में। सब में दिया है क्या हॉर्स पावर, जरा चेक करते हैं। हॉर्स पावर देखो ये रहा, हॉर्स पावर ऑफ मशीन, ठीक है। तो पावर आया तो पावर किस में जाता है, पावर जाता है हमारा हॉर्स पावर में, ठीक है। ओके, तो अभी आगे बढ़ने से पहले ना आपको और एक चीज करना है एग्जाम में। यहाँ पर है ना टोटल करना है। क्या करना है, टोटल करना है। किसका टोटल करना है, बेसिस का टोटल करना है रो वाइज। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो एरिया ए का कितना दिया है, 1500 बराबर। तो हम लोग क्या करते हैं पता है क्या, 1500 रो वाइज टोटल करना है। 1100 प्लस 900 प्लस 500 कितना आ रहा है, 4000, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 4000। ये क्यों करे उसके पीछे रीजन है, पहले कर लेते हैं फिर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बेसिस का टोटल करना है। टोटल कैसे करना है, ऐसे, ठीक है। मैंने इन सबको प्लस किया और यहाँ पर 4000 आ गया। अभी मुझे क्या करना है, इन सबको प्लस करना है। इन सबको प्लस करूंगा तो कितना आएगा, 20 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 15 तो आ रहा है 60। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 60, ठीक है। 800 500 200 कितना आएगा, 800 500 200, 800 500 प्लस 200 तो कितना आ रहा है 1500। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 1500, ठीक है। इस तरीके से ना मुझे इसका भी टोटल करना है, इसका भी टोटल करना है, इसका भी टोटल करना है। देखो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 3 ही नंबर प्लस होगा, 1.5 लाख प्लस 90 प्लस 60, तो यहाँ पर टोटल मिल जाएगा। देन 40 30 और 20 इन सबको भी मेरे को क्या करना है, टोटल करना है, ठीक है। टाइम बचाने के लिए मैंने क्या किया पता है, पहले से टोटल करके रख दिया। यहाँ पर ये रहा, देखो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी टोटल करके रख दिया। ये टोटल कैसे आया आपको वापस से बता दूं, 1500 1100 900 और 500 इनको प्लस किया तो कितना आ गया, 4000, ठीक है। आपको भी हमेशा एग्जाम में यही करना है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का जो बेसिस का नीचे डेटा दिया होगा ना उसका आपको रो वाइज क्या करना है, सबसे पहले टोटल कर देना है, ठीक है। टोटल कर दिया, हमारा 50% काम हो गया। अभी करना क्या है, आपको करना क्या मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब देखो हमको है ना रेंट बांटना है, ठीक है। डिपार्टमेंट का नाम क्या था, ए बी सी डी बराबर। अब ये 10,000 का खर्चा है, मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट किस में करना है, एरिया में ना। तो है ना एरिया का टोटल चेक करना पड़ेगा। एरिया का टोटल कितना है, 4000, ठीक है। तो हम लोग देखो पहले आपको ये लेना है, ठीक है। क्या करना है पता है क्या, 10,000 पहले आपको एक्सपेंस का टोटल लेना है, 10,000 डिवाइडेड बाय बेसिस का टोटल। बेसिस का टोटल कितना है, एरिया है ना, एरिया का बेसिस कितना दिया है 4000। तो हम लोग क्या कर देंगे, नीचे कितना ले लेंगे 4000, ठीक है। तो पहले तो मैं कैलसी पे क्या करता हूँ, 10,000 डिवाइड बाय 4000 कितना आंसर आ रहा है, 2.5 2.5। अभी करना क्या है, ये 2.5 को है ना हमको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख के रख देता हूँ 2.5। अभी अगर मेरे को 2.5 पता तो चली गया कि 2.5 है, ठीक है। अभी मुझे करना क्या पता है क्या, बांटना है। कैसे बांटेंगे, तो हम लोग देखो कैलसी में कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। 1500 इंटू 2.5 कितना आ रहा है, 3750। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3750। समझ रहा हूँ कि आपको नहीं पता चला होगा कि ये 1500 कहाँ से आया, वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
यहाँ से, ये देखो। अब मुझे जो 2.5 मिला था ना, मैं क्या करूँगा पता है क्या, देखो पहले हमने डिवाइड कर दिया, किसको किससे डिवाइड किया, एक्सपेंस के टोटल को हमने डिवाइड किया किससे, एरिया के टोटल से। तो आंसर कितना है 2.5। अभी मुझे क्या करना है, ए का फाइंड करना है तो 2.5 इंटू 1500, बी का फाइंड करना है तो 2.5 इंटू 1100, अगर सी का पता करना है तो क्या करूँगा 2.5 इंटू 900, और अगर डिपार्टमेंट डी का पता करना है तो क्या करूँगा 2.5 इंटू 500। ठीक है, इस तरीके से ना हमको रेंट मिल जाएगा। तो हम लोग जाते हैं आगे और कैलसी में देखते हैं 2.5 इंटू 1100 कितना आ रहा है 2750। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2750। अगर सी का निकालना है तो सी का निकालने के लिए, सी का देखो 900 दिया हुआ है, तो यहाँ पर आएगा 2.5 इंटू 900, 2.5 इंटू 900 करेंगे तो आ रहा है 2250। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 2250। ठीक है, डी का करना है तो कितना दिया है 500, तो हम लोग क्या करेंगे 2.5 इंटू 500, तो आ रहा है 1250। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 1250। अच्छा, ये ना सब प्लस करके भी चेक करना पड़ेगा, 10,000 आ रहा है क्या, चेक करते। 3750 प्लस 2750 प्लस 2250 प्लस 1250। देखो 10,000 आ गया ना। हमने क्या किया पता है क्या, यहाँ पर अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि हमने किया क्या। हमको है ना कंपनी ने दिया है रेंट का खर्चा 10,000। हमने ये टेबल बनाकर है ना ये बता दिया कि डिपार्टमेंट ए का रेंट कितना है, बी को रेंट कितना देना पड़ेगा, सी को कितना रेंट देना पड़ेगा, डी को कितना रेंट देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो रिपेयर टू प्लांट का भी एक खर्चा है, कितना खर्चा है 6,000। अब हम लोग को क्या करना है, ये 6,000 डिस्ट्रीब्यूट करना है ABCD में, लेकिन बांटेंगे कैसे, तरीका क्या है, पहले क्या करना है एक्सपेंस का टोटल लेना है 6,000। तो मैं क्या करूँगा 6,000 डिवाइडेड बाय बेसिस का टोटल। इसका बेसिस क्या, पहले वो चेक करो, इसका बेसिस है वैल्यू ऑफ प्लांट। तो मैं जाऊँगा ये टेबल में, वैल्यू ऑफ प्लांट कहीं दिख रहा है क्या, चेक करता हूँ। वैल्यू ऑफ प्लांट का है, देखो ये रहा वैल्यू ऑफ प्लांट। ठीक है, तो इसका टोटल कितना है, इसका टोटल है 6 लाख। ठीक है, कितना है 6 लाख। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर जाके लिख देता हूँ 6 लाख। ठीक है, और देखते हैं कितना आंसर आता है। 6,000 डिवाइड बाय 6 लाख, 6,000 डिवाइड बाय 6 लाख, तो अरे 0.01। तो एक काम करते हैं, यहाँ जाके लिख देते हैं हम लोग 0.01। अब ये जो 0.01 है ना, अभी मुझे क्या करना है, ए का फाइंड करने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करो, बी का फाइंड करने के लिए इससे मल्टीप्लाई करो, सी के लिए इससे मल्टीप्लाई करो, और डी के लिए इससे मल्टीप्लाई करो। मतलब है ना हर बार हम लोग पहले क्या करेंगे डिवाइड, और उसके बाद ABCD का जो भी डेटा दिया ना उससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पर करके देख ले क्या, तो ज़रा जाते हैं। अब देखो 0.01 आया है, 0.01। ठीक है, और ए में कितना दिया है वो हम लोग चेक कर लेते हैं। ए में दिया 2,40,000, तो हम लोग क्या करेंगे इंटू 2,40,000, 0.01 इंटू 2,40,000, तो कितना आ रहा है 2,400। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 2,400। अभी सेकेंड के लिए मुझे चेक करना पड़ेगा कितना है, 1,80,000 दिया, तो मैं क्या करूँगा 0.01 इंटू 1,80,000, तो आ रहा है 1,800। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 1,800। ठीक है, अब आगे और बढ़ने से पहले मुझे चेक करना पड़ेगा सी का कितना है। सी का दिया 1,20,000 बराबर। आई होप आप लोग को पता चल पा रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, ये डेटा ले रहे हैं हम लोग ये। ठीक है, डी का निकालना है तो मैं क्या करूँगा मल्टीप्लाई बाय 60,000, सी का निकालना है तो 1,20,000। ठीक है, तो ज़रा अभी हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं 0.01 इंटू 1,20,000 करेंगे तो कितना आएगा 1,200। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग 1,200, यहाँ पर आ गया 1,200। ठीक है, इसी तरीके से ना आपको क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज मुझे पावर का करना है, पावर को कैसे बांटेंगे, पावर को बांटने के लिए देखो इसका टोटल कितना दिया है 9,000। तो मैं क्या करूँगा 9,000 डिवाइडेड बाय हॉर्स पावर। बेसिस में जाके हॉर्स पावर देखते हैं ज़रा, हॉर्स पावर का बेसिस कहाँ दिया हुआ है, हॉर्स पावर का बेसिस है ये रहा, ये है 800, 500, 200, इसका टोटल कितना आ रहा है 1,500। ठीक है, तो अभी हम मुझे करना क्या है, मैं जाऊंगा 800, 500, 200 है ना, तो पहले तो डिवाइड करना पड़ेगा अपने को। इसका टोटल कितना है भाई, टोटल है 1,500। तो 9,000 ये था, पहले ये वाला आएगा, नीचे कितना आ जाएगा 1,500। ठीक है, और डिवाइड करें तो 9,000 डिवाइड बाय 1,500 तो आ गया 6। तो अभी मुझे करना क्या है, यहाँ जाके ना 6 लिख देने का, और याद रखने का भी ए का निकालने के लिए क्या करना है 6 इंटू 800, फिर 6 इंटू 500, और फिर 6 इंटू 200। चौथे में तो डैश है ना, तो कुछ आएगा ही नहीं। इस तरीके से हम लोग को क्या करना है, पहले डिवाइड करते जाना है। पहले हमेशा याद रखना, पहले एक्सपेंस का टोटल लो, उसको बेसिस के टोटल से डिवाइड करो, उसके बाद जो भी आंसर आएगा ना उसको पहले ए से मल्टीप्लाई करो,
फिर बी से मल्टीप्लाई करो, फिर सी से मल्टीप्लाई करो और डी से मल्टीप्लाई करो। इस तरीके से जब आप करोगे ना तो आपका सोल्यूशन कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ये हमारा मेन है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जो मैंने आपके ऑलरेडी करके रखा हुआ है। एक बार फिर मैं आपको बता दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग है ना हमारे सोल्यूशन को नाम दे देते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। देखो हुआ क्या है, जो मॉडर्न कंपनी है ना उसके पास 10,000 का रेंट था, ठीक है। हमने 10,000 को एरिया के बेसिस पे बांट दिया कि ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, सी को कितना मिलेगा, डी को कितना मिलेगा, ठीक है। अगेन मैं बता दूं, सबसे पहले क्या करना है आपको, एक्सपेंस का टोटल कितना था 10,000 डिवाइड बाय एरिया का टोटल। एरिया का टोटल कितना था भाई 4,000, राइट। तो हम लोग ने क्या कर दिया, 4,000 से डिवाइड कर दिया, 10,000 डिवाइड बाय 4,000 किया तो एक आंसर आया था 10,000 डिवाइड बाय 4,000, तो आंसर आया था 2.5। फिर हमने क्या कर दिया, 2.5 को मल्टीप्लाई कर दिया। किससे मल्टीप्लाई किया, 2.5 को हमने मल्टीप्लाई किया पहले 1500 से, यहाँ पर सेकेंड, हाँ ये रहा, पहले 1500 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1100 से मल्टीप्लाई किया, फिर 900 से मल्टीप्लाई किया, फिर 500 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी है ना मुझे ये एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस है ना, ये देखो मैंने इसका करके रखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इसका ये आंसर आया कैसे। अब देखो सबसे पहले तो इसका 15,000 क्या दिया है, एक्सपेंस दिया, तो मैं क्या करूँगा, पहले 15,000 लूँगा, इसको डिवाइड करूँगा। किससे डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट वेजेस दिया ना बेसिस, ठीक है। तो डायरेक्ट वेजेस कहाँ गया, ये रहा डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस का टोटल कितना है, डायरेक्ट वेजेस का टोटल है 1.5 लाख। तो हम लोग क्या करेंगे, 15,000 को डिवाइड कर देंगे 1.5 लाख से, तो 15,000 डिवाइड बाय 1.5 लाख, फिर मल्टीप्लाई बाय ए का, फिर बी का, फिर सी का और फिर डी का, ठीक है। तो ज़रा करें 15,000 डिवाइडेड बाय 1.5 लाख, तो आ रहा है 0.1। अब 0.1 आ गया है तो क्या करना है, 0.1 को देखो, 0.1 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें, पहला वाला कितना दिया है वैसे हमको, टोटल वेजेस दिया है यहाँ पर देखो 60,000। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाता हूँ 0.1 इंटू 60,000 करूँगा, देखो वही आंसर आएगा, 6,000 आ गया ना, ये 6,000 आ गया। दूसरे से करना है तो बी से कर दो, फिर सी से कर दो। जैसे अगर जाए आगे जाए तो देखो यहाँ पर 40,000 है, तो 0.1 इंटू 40,000 और फिर 30,000 है, तो 40 और 30 करके चेक कर लेते हैं हम लोग। तो 0.1 इंटू 40,000 करेंगे तो आएगा 4,000, 30,000 करेंगे इंटू 0.1 तो आएगा 3,000। इस तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। इसी तरीके से तो आपको अपना प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल प्रिपेयर करना, ठीक है। आई होप आपको आइडिया आ गया कि करना क्या है। ये टेबल बनाना बहुत ईजी है। हाँ आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि ना ये बेसिस कैसे याद रखना है, तो मैंने बेसिस के लिए ना यहाँ पर आपको टेबल बना दिया है। ये रहा हमारा टेबल, ये एक्सपेंसेस है, ठीक है। ये सारे एक्सपेंसेस मैंने यहाँ पर लिख दिए। सारे एक्सपेंसेस नहीं है बट हाँ ज़्यादातर हर एग्जाम में ना यही एक्सपेंसेस बार बार आएंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, याद रखना है। जैसे को रेंट है ना, रेंट पहले किस में जाता है, एरिया में। अगर सब में एरिया नहीं दिया तो आप क्या ढूंढना, फ्लोर स्पेस, ठीक है। जैसे लाइटिंग देखो लाइटिंग है ना, लाइटिंग किस में जाता है, लाइटिंग जाता है लाइट पॉइंट्स पे। लेकिन अगर सपोज आपके सामने ना लाइट्स पॉइंट्स नहीं दिया तो फिर आप एरिया का इस्तेमाल करना, फिर सामने एरिया होगा ही होगा। ये आपको याद रखना है। देखो पावर दिया ना, पावर किस में जाता है, पावर जाता है हॉर्स पावर में। लेकिन सब में अगर हॉर्स पावर है ही नहीं तो उसका बेसिस क्या होएगा, इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये सब कुछ याद कर सकते हो। जैसे कैंटीन एक्सपेंस आया एग्जाम में तो आप क्या लिखोगे, ये कहाँ जाता है, नंबर ऑफ वर्कर्स। सैलरी एक्सपेंस आया सब में, तो किस में जाएगा, कौन से बेसिस पे जाएगा, डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे, ठीक है। तो ये मैंने वो सारी चीजें दी है जो हर सब में बार बार रिपीट होती है। जरूरी नहीं है कि यही आए, एक आध हो सकता है कोई न्यू आ जाए, तो आपको वो आपके टेक्स्ट बुक में ना पूरा फॉर्मेट चेक करना पड़ेगा एंड फिर करना पड़ेगा। मैंने वो डेटा दिया जो बार बार रिपीट होता है, ओके ठीक है। तो जरा पीछे जाते हैं। तो ये था हमारे सोल्यूशन का मेन फॉर्मेट, जिसके अंदर हम लोग हमारी सारी एंट्रीज ऑलरेडी डाल चुके हैं। तो देखो सबसे पहला स्टेप मैं आपको फिर से बताऊं कि जैसे ही आपको पता चला ना कि आपका सम आया है, सबसे पहला काम क्या करना है आपको, पहले तो डिपार्टमेंट पहचानने। कितने डिपार्टमेंट दिए थे, 4। तो मैंने क्या किया, हमारा बेसिस का कॉलम, पर्टिकुलर बेसिस और टोटल का कॉलम तो है, उसके अलावा 4 कॉलम बना देते हैं। उसके बाद हम लोग जो भी खर्चे दिए वो यहाँ लिख देते हैं, उनके साथ साथ उनका टोटल भी यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग फिगर आउट करते हैं। जैसे रेंट है तो रेंट किस में जाएगा, एरिया या फ्लोर स्पेस। रिपेयर टू प्लांट है तो जाएगा वैल्यू ऑफ प्लांट, जो यहाँ पर दिया मैंने लास्ट में, कहाँ गया, ये रहा देखो, डेप्रिसिएशन, रिपेयर और मेंटेनेंस,
ये जाते हैं या तो वैल्यू ऑफ प्लांट, सपोज समय वैल्यू ऑफ प्लांट नहीं दिया है तो किस में जाएगा पता है, कॉस्ट ऑफ मशीनरी में आएगा। किसी किसी समय ऐसा रहेगा वैल्यू ऑफ प्लांट नहीं दिया रहेगा, कॉस्ट ऑफ मशीनरी दिया रहेगा, तो हम लोग वो ले लेंगे। अगर सपोज दोनों ही नहीं है तो एसेट वैल्यू दिया होगा, लेकिन कुछ ना कुछ दिया होगा, ठीक है। तो ये हमारा बेसिस है। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पर जाते हैं। वैसे मैं आपको बताऊँ यहाँ पर सम खत्म नहीं हुआ है, सारी एंट्री करने के बाद जब है ना आपका ये पूरा सब एंट्रीज हो जाएगा ना, उसके बाद आपको टोटल करना है, हर एक का टोटल करना है, इसका टोटल, इसका टोटल, इसका टोटल, इसका टोटल, इसका टोटल, सबका टोटल करना है। लेकिन टोटल करने से पहले ना एक चीज़ आपको याद रखना है हमेशा, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आप जब भी बनाओगे ना, सारा सम खत्म करने के बाद है ना लास्ट में ना आपको डायरेक्ट वेजेस ऐड करना है, ठीक है। क्या करना है, डायरेक्ट वेजेस ऐड करना है। तो डायरेक्ट वेजेस लेकिन किस में ऐड करना है, डायरेक्ट वेजेस सिर्फ और सिर्फ आपको ऐड करना है डी के अंदर, ठीक है। डी के अंदर क्यों, क्योंकि डी कौन सा डिपार्टमेंट था, सर्विस डिपार्टमेंट था। आपको ये याद रखना है कि जो डायरेक्ट वेजेस है सम खत्म होने के बाद आपको सर्विस डिपार्टमेंट में ऐड करना है हमेशा, ठीक है। ये डायरेक्ट वेजेस कहाँ से मिलेगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। डायरेक्ट वेजेस सर्विस डिपार्टमेंट का यहाँ से मिलेगा। देखो ये रहा टोटल वेजेस दिख रहा है, टोटल वेजेस में डी का कितना दिया हुआ है 20,000, तो मैं ये 20,000 डायरेक्टली उठा के क्या करूँगा यहाँ पर डाल दूंगा। ऐसा क्यों करते हैं उसके पीछे रीज़न है, वो मैं आपको फिलहाल अभी नहीं बताऊंगा, बट थोड़ा टाइम के बाद बता दूंगा कि हम लोग ऐसा क्यों करते, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आके डायरेक्ट वेजेस 20,000 लिख देंगे एंड देन फिर टोटल करेंगे सबका, ठीक है। इसका भी टोटल, इसका भी टोटल एंड इसका भी टोटल, एंड यहाँ पर भी 20,000 आ जाएगा। बाकी सब में क्या हो जाएगा डैश। ये याद रखना है डायरेक्ट वेजेस है ना सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट में लेना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नहीं लेना है, ABC में नहीं लेते। डायरेक्ट वेजेस सिर्फ और सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट में आता है। ऐसा क्यों करते हैं उसके पीछे भी रीज़न है, आगे आने वाले वीडियोज़ में समझा दूंगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।